तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि समरस्लैम आने वाला है। समरस्लैम देगा एक नहीं बल्कि दो दिन, 3 और 4 अगस्त को सुबह के 5:30 बजे। और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे WWE समरस्लैम का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इस साल का समरस्लैम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रिपल एच ने ये दावा किया है कि इस साल का समरस्लैम काफी अच्छा होगा और इस साल के समरस्लैम को अगर अच्छा बनाना है तो इसे सरप्राइज और रिटर्न से भरना पड़ेगा। अभी तक समरस्लैम के कुछ ही मैच ऑफिशियल्स हुए हैं, जैसे कि किंग कॉडी रोड्स ने चैलेंज किया है जॉन सीना को और समरस्लैम में जॉन सीना वर्सेस कॉडी रोड्स का मैच हो रहा है। इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इस मैच में बहुत ज्यादा सरप्राइजेस भरे हुए हैं। वैसे अगर इस मैच में कोई सरप्राइज नहीं हुआ तो इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि कॉडी रोड्स इस मैच में जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कॉडी रोड्स चैन से रहेंगे नहीं, क्योंकि कॉडी रोड्स के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए वहां पर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स आ सकते हैं। और सबसे ज्यादा चांस ये भी है कि सेथ रॉलिंग्स कॉडी रोड्स के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करके न्यू WWE चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगा सरप्राइज यहीं पर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से शुरू होगी एक नई दुश्मनी की शुरुआत। सेथ रॉलिंस का पहला ओपोनेंट बनने के लिए सामने आएंगे द ट्राइबल चीफ, द OTC, द YTC रोमन रेंग्स। याद है ना समरस्लैम में रोमन रेंग्स रिटर्न आए थे। रोमन रेंग्स ने सोलो सिकागो के ऊपर अटैक किया था और अब यही रोमन रेंग्स करेंगे सेथ रॉलिंस के साथ और उनकी टीम के साथ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, शायद ये भी हो सकता है कि रोमन रेंग्स का समरस्लैम में मैच हो, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि समरस्लैम में डे 1 और डे 2 हो रहा है। लेकिन रोमन रेंग्स का मैच समरस्लैम में होगा या नहीं ये डिपेंड करता है गुंथर के ऊपर। आप लोग बोलेंगे गुंथर कैसे? मैं आप लोगों को बताता हूँ। गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच हुआ। इस मैच में ऐसा लग रहा था कि गोल्डबर्ग जीत जाएंगे और गोल्डबर्ग जीत भी जाते अगर रेफरी बेहोश नहीं होते तो। लेकिन रेफरी तो बेहोश हो गए और उसका फायदा उठा के गुंथर ने गोल्डबर्ग को स्लीपर होल्ड दे दिया और गोल्डबर्ग रिंग के बीचों बीच बेहोश हो गए। गुंथर ने अपने टाइटल को बचा लिया। लेकिन अगर गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का रीमैच समरस्लैम में हुआ तो फिर रोमन रेंग्स समरस्लैम में मैच करेंगे। लेकिन अगर गुंथर के लिए एक नया ओपोनेंट आया, और आप लोग तो जानते हैं ना मैं किस ओपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। अगर रॉ में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और ब्रॉक लेसनर ने गुंथर को चैलेंज कर दिया और गुंथर और ब्रॉक लेसनर का मैच अगर समरस्लैम के लिए फिक्स हुआ तो यानी कि वो समरस्लैम की नाइट 1 का मेन इवेंट होगा। तो इसका मतलब रोमन रेंग्स का मैच समरस्लैम में होगा नहीं, रोमन रेंग्स समरस्लैम में रिटर्न आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद रॉ में रोमन रेंग्स रिटर्न आएंगे और रोमन रेंग्स सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे और फिर नाइट 1 में होगा रोमन रेंग्स की न्यू शील्ड वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच, जिसमें सेथ रॉलिंस की टीम हार जाएगी। और उसके बाद सेथ रॉलिंस वहां पर जाके अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके न्यू WWE चैंपियन बन जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर पाएंगे या नहीं, और रोमन रेंग्स की नई शील्ड का हिस्सा कौन कौन रहेगा? कमेंट में सब कुछ बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।